Friends, today's topic is OP poisoning. OP poisoning within 5 minutes. So OP for compounds except ecothiophyte have no application. OP poison compounds are only poison. Organophosphorus compound. These are actually irreversible anticholinesterase. Examples are disflos, melathion, parathion, and 3 nerve gases that were there in the small booklet of okay. So ecothiophyte is rarely used, rest are not used. Ecothiophyte is the only one OP poisoning that is used. So how does it work? OP compounds have one of the most common poisoning all over the world, irreversible inhibitors. Okay, so irreversible anti-cholinesterases. So irreversibly inhibit the cholinesterase enzyme. So this is a permanent inhibition of cholinesterase enzyme, ठीक है, and causes the accumulation of acetylcholinate, muscarinic and nicotinic side. तो muscarinic, nicotinic और central side effects होते हैं इसके. क्या क्या? muscarinic, nicotinic और सेंट्रल. muscarinic, nicotinic और सेंट्रल. muscarinic साइड इफेक्ट क्या क्या होगा? पहले तो सिक्रीशन 4 लगा दो. तो पहले हो गया स्वेटिंग, फिर हो गया सलाइवेशन, फिर हो गया क्या लैक्रीमेशन, फिर हो गया क्या ट्राकिया ब्रोंकियल सिक्रीशन. तो पहला 4 तो सिक्रीशन हो गया 4 बॉडी का. इसके बाद आते हैं M3 रिसेप्टर पे 2 जगह निकोटिन मुस्कार्निक रिसेप्टर से M3 है, वो कहाँ का है? सो स्मूथ मसल्स ग्लैंड्स है ना. और 2 वाला कहाँ था? हार्ट में. और 1 वाला आई थिंक शायद CNS में था, नॉट श्योर, चेक कर लेना. सो M3 में क्या कर रहा है? पहले तो टोन बढ़ा रहा है डिट्रूसर मसल का. तो टोन बढ़ाने से क्या हो रहा है कि डिट्रूसर मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इनवॉलेंट्री यूरिनरी एंड यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, इनवॉलेंट्री अपने आप. सो स्मूथ मसल्स का M3 रिसेप्टर जो है उस पर टोन बढ़ा रहा है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ा रहा है, और डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिनेशन होगा. और उसी से रिलेटेड फिर स्टमक में तुम लिख सकते हो वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स. और आँख में क्या होता है? मायोसिस होता है. मुस्कार्निक का सेक्टर काम ज़्यादा करता है तो मायोसिस होता है. और हार्ट पे क्या होता है? ब्रैडीकार्डिया M2 रिसेप्टर पे. और हाइपोटेंशन हो गया ब्लड वेसल पे, है ना. इसके अलावा M3 वाले पे तुम लिख सकते हो यूरिनेशन, डेफेकेशन और एब्डोमिनल क्रैम्प और वो वोमिटिंग. और आँख पे और हार्ट पे 2 चीज़ याद रखना, और ब्लड वेसल पे हाइपोटेंशन, ठीक है. सो मायोसिस कहाँ पे हो रहा है? आँख पे काम करके. और प्यूपिल में मायोसिस कराता है मुस्कार्निक इफेक्ट्स. सो ओपी पॉइजनिंग का पेशेंट कैसे दिखेगा? मायोसिस से. हम लोग उसको ड्रग देंगे तो ठीक होगा वो. तो तब क्या मिलेगा उसमें? माइड्रियासिस. उसको कहते हैं पुपिलाई, फुली डायलेटेड पुपिल. तब यहाँ पे एकदम छोटा पुपिल होते जा रहा है मुस्कार्निक में काम करने का. ये था मुस्कार्निक इफेक्ट्स. इसके बाद आते हैं निकोटिनिक इफेक्ट्स. निकोटिनिक इफेक्ट्स में क्या क्या आ गया? ट्विचिंग्स, फैसिकुलेशन, नर्व मसल जंक्शन पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने पे पैरालिसिस और वीकनेस और डिपोलराइजेशन होकर लगातार देर तो निकोटिनिक इफेक्ट्स क्या क्या मिलेगा? ट्विचिंग्स, फैसिकुलेशंस, मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन. फिर आता है सेंट्रल इफेक्ट्स. तीसरा सेंट्रल इफेक्ट्स, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? हेडेक, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, कन्वल्शंस, कोमा एंड डेथ आर यूजुअली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. फिर आता है डायग्नोसिस पे. ओपी पॉइजनिंग का डायग्नोसिस किसी करता है? हिस्ट्री ऑफ द एक्सपोजर, कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स, और एस्टिमेटिंग द कोलिनेस्टेरेज एक्टिविटी इन ब्लड. कोलिनेस्टेरेज घट जाएगा क्योंकि जो मुस्कार्निक इफेक्ट है वहाँ पे ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है कोलिनेस्टेरेज को. एंटी कोलिनेस्टेरेज है जिसमें भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल 2 होते हैं. तो इरिवर्सिबल आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, ये सब. तो इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेज पढ़ रहे हैं. कोलिनेस्टेरेज को जो इनहिबिट कर रहा है इरिवर्सिबली. सो सेंट्रल इफेक्ट्स में क्या क्या मिलेगा? कन्वर्जन्स, रेस्टलेसनेस, कोमा एंड डेथ, हेडेक. सेंट्रल इफेक्ट्स हेडेक तो होगा ही होगा, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जन्स. कन्वर्जन्स के लिए क्या देंगे? डायजेपैम. और निकोटिनिक इफेक्ट्स के लिए क्या देंगे? ऑक्साइम्स. और मुस्कार्निक इफेक्ट के लिए क्या देंगे? एट्रोपिन. सो डायग्नोसिस कैसे करते हैं ओपी पॉइजनिंग का? डायग्नोज बाई हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स. फिर आते हैं एस्टिमेटिंग द कोलिनेस्टेरेज एक्टिविटी इन ब्लड विच इज डिक्रीज्ड. सो हिस्ट्री ऑफ द एक्सपोजर, फिर साइंस एंड सिम्टम्स जो एक्चुअल पेशेंट आ रहा है उसका देखेंगे. और तीसरा एस्टिमेटिंग द कोलिनेस्टेरेज एक्टिविटी इन ब्लड, जो कि घटेगा रहेगा. अब आते हैं ट्रीटमेंट पे. ट्रीटमेंट में जनरल मेजर्स क्या क्या होता है? रिमूव द कॉन्टेमिनेटेड क्लोथ्स, वॉश विथ स्किन, सोप एंड वाटर. सो क्लोथ्स हटा के स्किन से साफ से वाटर करते साफ, क्योंकि स्किन टू स्किन भी होता है. फिर गैस्ट्रिक लिवाश तब तक करेंगे जब तक जो वाटर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा. और एयर वे मेंटेन करेंगे. और अगर रेस्पिरेशन का ज़रूरत है तो रेस्पिरेशन करवाएंगे, एयरवे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. डायजेपैम शुड बी यूज्ड कॉशियसली बाय स्लो IV इंजेक्शन टू कंट्रोल द कन्वल्जन्स.
फिर आते हैं स्पेसिफिक मेजर्स पे। तो दो ड्रग है, डायज़ेपाम यहाँ पे ही दे दिए ट्रीटमेंट में ही। सो अब आते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसमें आते हैं ड्रग्स तो है। एट्रोपिन कैसे दे रहे हैं? फर्स्ट ड्रग टू बी गिवन है ओपी पॉइजनिंग। एट्रोपिन ये एंटीटोड है या क्या कर सकते हैं, एंटागोनिस्ट है मुस्कार्निक रिसेप्टर का। मुस्कार्निक रिसेप्टर पे बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन काम कर रहा है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि कोलिनेस्टेरेज इरिवर्सिबली इनिबिट हो चुका है एंटी कोलिनेस्टेरेज के कारण। इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेज होता है ओपी। सो कोलिनेस्टेरेज को इनिबिट कर रहा है, तो एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुस्कार्निक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन मुस्कार्निक रिसेप्टर कर रहा है, तो इसलिए एट्रोपिन देंगे जो कि एंटागोनिस्ट है उसका रिसेप्टर का, तो हो जाएगा। अब आता है क्या, फुल्ली डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पुपिल्स और टैकीकार्डिया होगा एट्रोपिन देने के कारण। मुस्कार्निक में एंटागोनिस्ट है एट्रोपिन, तो जो मुस्कार्निक में हुआ, जैसे कि क्या क्या, सलाइवेशन, सिक्रीशन और लैक्रिमेशन और ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशन और क्या था, ब्रोंकोस्पाज्म और वोमिटिंग। और हाँ, ब्रोंकोस्पाज्म से ही तीन चीज़, स्पाज्म। एक तो ब्रोंकोस्पाज्म, दूसरा स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स स्पाज्म, और तीसरा डिट्रूजन मसल ऑफ द ब्लैडर स्पाज्म। तो ये नीचे वाले तो मतलब M3 रिसेप्टर्स है। ब्रोंकोस्पाज्म में शायद आई थिंक M4 नहीं M3 है या M1 हो सकता है, बट आता नहीं होगा तो M3 मार देना है, ठीक है। और मायोसिस क्या होगा, पुपिल में हो जाएगा और ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। तो यहीं पे एट्रोपिन देंगे तो एंटागोनिस्ट हो क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। नॉन रिएक्टिव पुपिल्स एकदम डम्प डायलेटेड माइड्रियाटिक पूरा फुल पीपल। तो हर 2 ग्राम 2 mg देना है IV स्टैट खून में, ब्लड में देना है, IV स्टैट देना है जल्दी से 2 mg हर 5 से 10 मिनट पे डोज डबल करना है। अगर नहीं हो पा रहा है फुल्ली डायलेटेड प्यूपिल, तो 5 मिनट रुक के फिर 4 mg IV स्टार्ट, फिर 8 mg IV स्टार्ट, फिर 16 ऐसे। हालांकि ज़्यादा एट्रोपिन भी नहीं सकते, एट्रोपिन फिर मुस्कार्निक इफेक्ट्स ऑफ ओपी कंपाउंड्स को ब्लॉक कर देगा, तो कहीं एट्रोपिन पॉइजनिंग ना हो जाए। तो एट्रोपिन भी 7 से 10 दिन ज़्यादा नहीं देते। कितना देते? 7 से 10 दिन। और जो भी मुस्कार्निक इफेक्ट्स है उसका उल्टा करते हैं एट्रोपिन में, ठीक है। अब आगे आते हैं ऑक्साइम्स पे 2 ऑक्साइम्स हम लोग पढ़ना है। एक तो प्रालिडॉक्साइम और ओबिडॉक्साइम। प्रालिडॉक्साइम और ओबिडॉक्साइम, एट्रोपिन इज नॉट इफेक्टिव फॉर द रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, जो कि निकोटिनिक इफेक्ट के कारण रहा था। निकोटिनिक इफेक्ट्स ऑफ क्या कहते हैं, ओपी, तो उसको रिवर्स करने के लिए, यानी कि पैरालिसिस हो गया, कोमा हो गया, नहीं कोमा नहीं, पैरालिसिस हो गया, वीकनेस हो गया, फैसिकुलेशंस हो गया, ट्विचिंग्स हो गया, तो मसल में वो सब हो गया, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग देंगे ऑक्साइम्स, जो कि है प्रालिडॉक्साइम और ओबिडॉक्साइम। ओबिडॉक्साइम और प्रालिडॉक्साइम को डोज में देते हैं 1 से 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं। IV ही देते हैं नीडल में, ठीक है, वेन में डायरेक्ट, ओके। स्लोली देते हैं, एट्रोपिन स्टार्ट देते हैं, ऑक्साइम्स स्लोली देते हैं 1 से 2 ग्राम। वो 2 mg था, और एट्रोपिन थोड़ा कम देते हैं, ऑक्साइम्स 2 ग्राम है, 1 से 2 ग्राम है। ऑक्साइम्स का फंक्शन कैसे काम करता है, तो जो एंजाइम है कोलिनेस्टेरेज, उसमें 2 साइट होते हैं थ्योरेटिकली, बायो अनायनिक साइट और एस्टेरिक साइट। पानी 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 हाँ, तुम बोले थे ना 10 बजे पानी पी सकते हैं। अनायनिक साइट और एस्टेरिक साइट। तो ऑक्साइम्स क्या कर रहा है, पहले तो जो स्टेरिक साइट है वहाँ पे ओपी पॉइजनिंग आ गया, ओपी कंपाउंड आ गया, ओपी कंपाउंड जाके स्टेरिक साइट पे जुड़ रहा है, तो इनिबिट कर रहा है एंजाइम को, कोलिनेस्टेरेज को। तो यही तो दिक्कत हो रहा था ना, कोलिनेस्टेरेज को इरिवर्सिबली इनिबिट कर रहा है ओपी कंपाउंड। क्या क्या है, डिस्फ्लोस, इकोथायोफेट और क्या था, माराथियन, पाराथियन, और 3 जो नर्व गैसेस था, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जिससे मरवाया था इटालियंस को, ठीक है। ओपी कंपाउंड आया, स्टेरिक साइट पे जुड़ गया, तो उसके कारण स्टेरिक साइट पे फॉस्फोरिलेशन करवा के इनिबिट कर दिया कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को। तो हम लोग ऑक्साइम दिए 1 से 2 ग्राम, धीरे धीरे प्रालिडॉक्सिम और ओबिडॉक्साइम, ये दोनों IV दिए स्लोली, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो पैरालिसिस हुआ उसको इनिबिट करेगा, तो एनायनिक साइट पे जाके जुड़ेगा, और जो स्टेरिक साइट पे ओपी कंपाउंड्स का जो लफड़ा हुआ है उसको डीफॉस्फोरिलेशन कराएगा, और वापस ही एंजाइम अपना सुखी संपन्न हो जाएगा, और वो काम करने लगेगा, और एसिटाइलकोलिन फिर कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिनेस्टेरेज काम करने लगेगा। दैट्स इट फॉर ओपी पॉइजनिंग।